गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो कैट कमांड थी उसके कुछ ऑप्शंस के साथ उसको और बाकी जो भी कमांड्स हमारी हैं लाइनेक्स की जो मैं डिस्कस कर चुकी थी उनके अलावा जो भी बची हुई हैं मैं उनको आज डिस्कस करूँगी। कैट कमांड वैसे तो मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस की थी, तो उसमें तो सिर्फ मैंने एक ही पोर्शन डिस्कस किया था कि कैट जो कमांड होती है उसका यूज़ फाइल को डिस्प्ले करने में किया जाता है। मैंने आप लोग को नोट्स में भी जो प्रोवाइड किया है उसमें कैट का सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया कि कैट को हम पाइप के साथ कैसे यूज़ करते हैं। जो प्रैक्टिकल है वो कैट कमांड के जितने भी आज जैसे मैं जो भी कमांड आप लोग को रन करके दिखाऊंगी, तो आप प्रैक्टिकल जो फाइल आप अपनी बनाएंगे तो उसमें ये सारे ही ऑप्शन आप लोग रन करके देखेंगे और उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कैट कमांड का यूज़ देखा था। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो सी ड्राइव है उसमें पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने देखा था कि हमने उसमें डायरेक्टरी बनाई हुई थी दिव्या नाम की, तो मैं उसमें पहुंच जाती हूँ। अब एक बार मैं ऐसे ही देख लेती हूँ कि उसमें क्या क्या है दिव्या में। तो डन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जो दिव्या का ये कंटेंट की दिव्या में देखिए एक जो दिव्या में फाइल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बनाई थी। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल देखनी है डिस्प्ले करनी है तो कैट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो उसकी जो सिंटेक्स है वो है कैट और जो भी हमारी फाइल होती है। देखिए इसमें ये लिख के आ गया। अगर मैं चाहूँ तो दिव्या में क्या लिखा हुआ है दिव्या नाम की फाइल में, तो देखिए उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में लिखी हुई है। तो कैट कमांड का जो एक यूज़ है वो तो होता है जो फाइल है उसको का कंटेंट जो है उसको शो करने में। जो नेक्स्ट जो कमांड है जो कैट की उसमें है कि हम कैट जो कमांड है उसका यूज़ एक नई फाइल को बनाने में भी कर सकते हैं। तो नई फाइल को कैसे बनाएंगे? कैट ग्रेटर देन वाला साइन बनाएंगे और जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं आप उस फाइल को बना देंगे। तो जैसे मैं बना रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की मैं जो फाइल बना रही हूँ तो ये क्या करेगा, कैट कमांड क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल बना देगा। और ये जो नेक्स्ट में जो डिस्प्ले हो रहा है ब्लैंक जो दिख रही है लाइन, इसका मतलब ये चाह रहा है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लिख दें, कुछ राइट कर दें। अभी तो इसने एक सिर्फ फाइल बनाई है। अभी तक जो हमने जो भी फाइल देखी थी जो दिव्या नाम की फाइल है, जो XYZ फाइल है, वो हमने खुद से बनाई है, वो हमने टर्मिनल का यूज़ करके नहीं बनाई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे नई फाइल विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मैं डाल देती हूँ विंडोज़ डाल देती हूँ और यूनिक्स डाल देती हूँ, लाइनेक्स डाल देती हूँ, मैक ओएस डाल देती हूँ और ये मैंने डाल दिया। अगर मैं इसको अब मैं चाहती हूँ कि बस सेव हो जाए मेरी फाइल, कि इसका एंड कब होगा, मैं चाहती हूँ सेव हो जाए, तो कंट्रोल और डी से फाइल सेव हो जाती है। कंट्रोल प्रेस करेंगे की और डी प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ये सभी लोग आप लोग प्रैक्टिकल करके जो भी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें बनाइएगा और मुझे जो आउटपुट है वो सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फ़ाइल बनाई, उसमें हमने ये सब कंटेंट डाल दिया। अब हम देख लेते हैं कि बन गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की फ़ाइल की नहीं। तो कंटेंट शो करने के लिए ls का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख के आ गया ना ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल हमने अभी अभी जो बनाई है वो इसमें आ गया। अब अगर हम चाहें कि इसका कंटेंट कैसे देखना है तो हम इस फाइल का नाम टाइप कर देंगे और देखिए ये देखिए कंटेंट शो हो गया। ये हमारी हो गई कि जो भी हम फाइल हम टर्मिनल की हेल्प से हम बना सकते हैं।
अब अ, क्या है कि सपोज़ हम इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। अभी अ, हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ और ऐड हो जाए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की फ़ाइल है, इसमें हम चाहते हैं कि कुछ और भी ऐड हो जाए। अभी हमने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे, तो चलो कुछ डाल देते हैं। तो फ्यूचर में अगर कुछ डालना चाहते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कैट डबल ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे साइन का, और ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे। अब इसमें क्या, सपोज मैं एंड्रॉयड लिख दिया मैंने, और अम, तो फिर मैं करूँगी कंट्रोल डी। तो इसमें क्या होगा कि एंड्रॉयड इसमें ऐड हो जाएगा। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस खाली फाइल में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ है, तो कैट से मैं देख सकती हूँ। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, SYST। तो देखिए लिख के आ गया लास्ट में। कंट्रोल डी से हम सेव करेंगे। अब जो कैट के साथ एक और ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, -n, और जो भी हमारी फाइल होती है, तो ये फाइल है। तो जो भी फाइल अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो -n है वो लाइन की जितनी भी नंबर ऑफ लाइन इस फाइल में होती है वो उनकी नंबरिंग कर देता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितनी भी लाइन होगी वो उनकी एंट्री कर देगा। अब मैं एक चीज़, जो एक और ऑप्शन है कैट का, उसको यूज़ करने से पहले मैं जो एग्जिस्टिंग फाइल है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करना चाह रही हूँ, मान लो कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने मैंने 2 लाइन का स्पेस दे दिया, मैंने 2 बार एंटर प्रेस कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ विंडोज़ 10, ऐसे मैंने डाल दिया, ubuntu डाल दिया, और मैं कंट्रोल डी करके एग्जिट कर जाऊँगी उससे। तो मैं अगर देखना चाह रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल है उसमें क्या कंटेंट है, तो देखिए ये फाइल है, और ये बीच में एंड्रॉयड और विंडोज़ 10 के बीच में स्पेस आया क्योंकि मैंने 2 एंटर प्रेस किए हुए थे। तो है ये ब्लैंक लाइन, बट क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया तो ये आ गया। अब हम लोगों ने कैट -n का यूज़ करके देखा था। तो कैट -n क्या करता था, हमारी जितनी भी जो लाइन होती थी फाइल में उनकी नंबरिंग कर देता था। ये ब्लैंक लाइन की भी नंबरिंग कर देता था। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ब्लैंक लाइन है वो रिमूव हो जाए, या किसी भी पर्टिकुलर फाइल में अगर आप लोग देखोगे कि फर्जी में कुछ लाइन एंटर हमसे गलती से प्रेस हो जाए, और कुछ फर्जी मतलब ब्लैंक लाइन अगर उसमें ऐड हो जाए, तो अगर हम चाहते हैं कि वो हट जाए क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई नहीं है यूज़, उनका यूज़ ही नहीं है, तो हम -b करके हम जो ब्लैंक लाइन है उनको हटा सकते हैं। ठीक है। अब एक और कमांड का यूज़ है इसमें, -c ऑप्शन कैट के साथ, और उसमें फाइल का नेम। तो ये क्या करेगा, ये हर एक लाइन के बाद डॉलर जो प्रॉम्प्ट वाला साइन है, ये इसको हर एक लाइन के बाद ऐड कर देगा। तो हमें जो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को परफॉर्म करके देखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल बना लेते हैं। ठीक है, फाइल बनाने का ये ऑप्शन है, वीक्स की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं डालती हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, मैंने सपोज मैंने इतनी डाली। तो जो अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी प्रेस करूँगी और ये सेव हो जाएंगे। तो अगर मैं देखना चाहती हूँ इसका कंटेंट, तो मैं कैसे देख सकती हूँ, ऐसे करके देख सकती हूँ। अब जो एक टैग कमांड होती है, टैग कमांड इसका उल्टा होती है। तो टैग कमांड क्या करती है, वो रिवर्स ऑर्डर में
जो है वो प्रिंट करती है। जो भी जो हमारी लाइन होती है ये उसको क्या करती है, ये उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करती है। जैसे जो टैग कैट का बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोग को जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने पाइप के साथ लाइनक्स जो फिल्टर कमांड थी उसमें कैट का यूज़ पाइप के साथ दिखाया था। तो दैट इज़ वाई मैं इसका यहाँ पे टैग का यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो टैग जो कमांड होती है वो बिल्कुल उल्टा होती है किसका, कैट कमांड का। तो ये क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट लाइन होती है उसको, जो भी कैट में जो भी डिस्प्ले होता है फाइल का कंटेंट, ये उसको बिल्कुल उल्टा कर देती है। जैसे हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की फाइल में भी अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगी। अब हमें क्या होता है कि जो पाइप होता है उसके उसमें हम क्या करते हैं कि एक फाइल का आउटपुट दूसरी के लिए इनपुट की तरह काम करता है, और वो ऐसे ऐसे करके हम पास करते रहते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में। तो जो जो कैट कमांड है उसको पाइप के साथ अगर यूज़ करेंगे तो उसका उसका उसको कैसे लिखेंगे, उसको देखिए लिखने का तरीका क्या है। कैट जो भी आपकी फाइल है, सपोज वीक्स वाली फाइल है, पाइप पाइप या एंटर के ऊपर खुद बना होता है। जो स्लैश है ना, बैक स्लैश है, उसके ऊपर जो सिंबल है ना कीबोर्ड में आपके एंटर के ऊपर कर्ली ब्रैकेट के बगल में, ये वो वाला सिंबल है। तो इसके बाद सपोज हमने लिखा है कैट, तो देखिए क्या प्रिंट करेगा। ये मतलब जो कैट का जो वीक्स वाली जो फाइल थी, जो उसका जो आउटपुट है, यानी जो कैट ने जो वीक्स वाली फाइल का जो आउटपुट दिया था वो टैग में एज इनपुट गया, तो वो उसको रिवर्स करके दे देगा। अब अगर इसी वाली हम ना जो ये एकदम से आ गया ऊपर वाले जो एरो के निशान होते हैं ना, अप अबव बिलो एंड जो राइट और लेफ्ट में, तो अपर वाला करते हैं ना, तो ये क्या करता है, जो लास्ट कमांड होती है ये उसको लेके आता है। तो जो ये थी ये तो इसका हम पाइप के साथ यूज़ करना दिखा रहे थे। तो अगर मैं कैट कर दूँ तो जो वीक्स वाली जो फाइल का आउटपुट है, संडे मंडे है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो टैग जब डिस्प्ले करेगा तो उल्टा डिस्प्ले किया था, वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे संडे। लेकिन ये कैट में फिर इनपुट की तरह गया, तो कैट क्या करेगा, जो भी टैग का इनपुट था उसको वो उसका रिवर्स कर देगा। भाई कैट टैग का उल्टा है और जो कैट है वो टैग का उल्टा है। तो नहीं, तो ये क्या हुआ, जो भी जो हमारा टैग वाला जो ये था, जो आउटपुट था वो कैट में इनपुट की तरह हमारा चला गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, चेक कर दूँ, तो ये फिर क्या करेगा, उल्टा प्रिंट कर देगा। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो जो हमारा टैग होता है वो कैट जो कमांड होती है उसका उल्टा कर देता है, और जो टैग वाला जो आउटपुट जाएगा कैट में वो एज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। इसको हम कैसे भी कितने भी चेक चेक करके हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए जो पहले वाला टैग था वो वेडनेसडे उसने प्रिंट किया पहले, दूसरे वाले टैग ने उल्टा प्रिंट करेगा, फिर उल्टा फिर वो ये वाला संडे वो ये वाला संडे करेगा बीच वाला, देन वेडनेसडे करेगा, और जो कैट होगी तो उसमें वेडनेसडे वाला एज एन इनपुट की तरह चला जाएगा और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये तो हमारे हो गए कैट कमांड के साथ जो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो पाइप वाली कमांड है, तो आप लोग इसका स्नैपशॉट भी यू कैन यूज़ दीज एग्जांपल्स इन योर योर रजिस्टर, जो कि आपने थ्योरी रजिस्टर में भी यू कैन राइट। और एग्ज़ाम में अगर आप लोग अगर प्रैक्टिकल किए होंगे, अगर एग्ज़ाम में आप लोग इनको लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा उस पर इन्विजिलेटर पे। तो ये हमारी कैट कमांड हो गई। अब हम जो नेक्स्ट कमांड है उसको यूज़ करके देख लेते हैं, हु एम आई। तो हु एम आई जो कमांड होती है वो प्रिंट करती है जो भी यूज़र होता है, ये उसको प्रिंट कर देती है। मेरे में सिर्फ एक ही यूज़र है लेनेवो, और जिसने वो प्रिंट कर दिया। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सिस्टम में दो यूज़र होते हैं, जब आप ओपन करते हैं विंडो
जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जब स्क्रीन होके आती है, तो कई बार 2 यूज़र होते हैं, तो ये जो भी करंट जो लॉगिन यूज़र है उसका नाम डिस्प्ले करेगा। तो मेरे में लेनोवो ही है, इसलिए इसने लेनोवो डिस्प्ले कर दिया। अब एक और कमांड है मोर, और ये क्या करती है, ये फाइल का जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करती है। तो जो मोर कमांड है, फ़िलहाल तो जो मोर कमांड है उसमें जो वीक्स है वो तो काफ़ी छोटी फाइल है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट नहीं है। तो इसीलिए उसने क्या किया है कि जो भी कंटेंट है उसको इसने दिखा दिया। लेकिन अगर कोई फाइल बड़ी है, मैं दिव्या में देख लेती हूँ कौन कौन सी फाइल है। तो दिव्या इसमें दिव्या वाली फाइल में देख लेती हूँ क्या है। तो कैट्स, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, तो मैं इसको मोर की हेल्प से देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मोर एक समय पे जो कंटेंट होता है वो जो भी स्क्रीन होती है उसको जो शो करता है, तो हम अप एंड डाउन करके हम इसके जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं। तो इसको जो मोर का यूज़ भी है वो भी कैट का यूज़ भी कंटेंट को डिस्प्ले करने में यूज़ होता है, मोर का यूज़ भी होता है। लेकिन जो मोर जो फाइल होती है वो क्या करती है, जो मोर कमांड होती है सॉरी, वो क्या करती है, वो एक समय में केवल एक ही स्क्रीन को डिस्प्ले करती है। देखो लास्ट में 58% लिखा हुआ है ना। अब ये फिर क्या करेगा, मैंने एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट जो भी स्क्रीन है, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल अप का भी ऑप्शन है, तो ये फिर नेक्स्ट उसको कंटेंट को शो करेगी, फिर ऐसे थोड़ा और कंटेंट शो करेगी, फिर ये क्या करेगी, ऐसे धीरे धीरे करके जो भी हमारा कंटेंट है एंटर एंटर प्रेस करते हुए कंप्लीट हमारा जो भी कंटेंट है उसको शो करती है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारी फाइल क्या है, बहुत बड़ी होती है, उसका साइज़ बहुत लार्ज होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एंटर कर करके जो भी हमें कंटेंट रीड करना होगा रीड करते रहेंगे, और जब वो रीड हो जाएगा तो एंटर प्रेस कर करके हम जो भी कंटेंट है उसको क्या कर लेंगे, उसको रीड करते रहेंगे। ठीक है, अब जो हमारी अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी पीजी कमांड। ठीक है, जो जो पीजी कमांड है उसका यूज़ हमारा होता है टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने में किया जाता है, लेकिन ये एक समय में केवल एक ही पेज को डिस्प्ले करता है। इसी में ही देख लेते हैं, किसी का कंटेंट बड़ा है बाकी में तो नहीं पता चलेगा। तो ये एक समय पे ये केवल एक ही पेज को डिस्प्ले करेगा। अब इसने दूसरा पेज डिस्प्ले किया और EOF बताएगा कि हमारा एंड ऑफ फाइल मार्क, यानी अब हमारी जो फाइल है वो एंड हो चुकी है। तो ये हमारा उसको डिस्प्ले करता है जो फाइल का एंड होता है। तो ये हमारी कुछ कमांड हैं जो आज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करी हैं। आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करिएगा, इनका आउटपुट आप लोग इसमें प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखिएगा, और एक बार प्रैक्टिकल फाइल में लिख लेंगे तो आप इजीली उसको याद कर सकते हैं, फिर एग्ज़ाम में भी उसमें से अगर करोगे तो फिर इजीली आपको याद रहेगा, और आप एग्जाम्पल दे के अगर अपनी कमांड को लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें आप लोगों को याद भी नहीं करना आप डेली, क्योंकि देखिए हर कमांड का यूज़, सीडी कमांड जो मैंने फर्स्ट टाइम बताई थी उसका यूज़ आप हर बार कर ही रहे हैं, तो एलएस का यूज़ आप हर बार कर ही रहे हैं। बहुत सारी कमांड ऐसी होती हैं जिनका यूज़ हम बार बार करते ही रहते हैं, तो एक बार हमने सीख लिया और बाकी जो कमांड उनका यूज़ हो रहा है तो वो भी हमारी रिवाइज ही होती जा रही है। जैसे सीडी डॉट डॉट करूँगी तो मैं दिव्या से एग्जिट कर गई, सीडी डॉट डॉट करूँगी तो मैं सी ड्राइव से एग्जिट कर गई। तो ये बहुत सारी जो कमांड होती हैं हम इनका यूज़ इसलिए करते हैं, मतलब डेली बेसिस जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इनका यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमारी जो कमांड है वो हम इजीली रटने के बजाय हम इजीली समझ के ये लर्न कर सकते हैं। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी की कमांड में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।